नमस्कार। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि विद्यालय ने ये ऑनलाइन क्लासेज कार्यक्रम 10 अगस्त 2020 से चालू कर दिया और दिनांक 20/9/2020 तक हमारे पाठ्यक्रम ने कितनी प्रोग्रेस की उसका विवरण मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। यदि विद्यार्थी और उनके अभिभावक ये वीडियो साथ साथ देखें, जिस किसी को भी ये उपलब्ध हो तो अपने नियरेस्ट जो रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं, उनको भी शेयर करें। आने वाला समय किस प्रकार का आएगा ये हम लोग सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने हमारे पढ़ाई रूपी जो वृक्ष था उसमें जो सिंचाई हो रही थी ज्ञान रूपी, वो ज्ञान रूपी सिंचाई बिल्कुल बंद हो गई है। तो उसको अपने चालू रखने के लिए अब एक ही माध्यम अपना सकते हैं और वो है ऑनलाइन क्लासेज। तो आप जो ये क्लासेज चल रही हैं वो लेकर के और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी केवल हमारे YouTube चैनल पर जो गायत्री स्कूल अरनिया के नाम से बना हुआ है उसके ऊपर जो वीडियोज़ डाले जाते हैं उनको देख करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। वो वीडियो मात्र जैसे 5 वीडियो बने, उनमें से एक टीचर का एक वीडियो डाल दिया गया, फिर 5 दूसरे सर के बने एक वीडियो डाल दिया गया। विद्यालय में आकर आप हमारे ऐप को चालू करवा सकते हैं और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और अभिभावक अपने जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो और जिन बच्चों ने ऐप ले लिया है उनके कितने वीडियो अब तक हो जाने चाहिए थे, कितने हो गए, तो उनका विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कक्षा 12वीं जो विज्ञान वर्ग है, साइंस फैकल्टी है, उसे साइंस के कौन कौन से पाठ और कितने उनके कौन कौन से लेसन हुए, लेसन का क्या नाम है और कितनी क्लास उनकी हुई। ये पार्ट मतलब क्लास है, 40 मिनट की भी है, हो सकती है कि 100 मिनट की भी हो, 150 मिनट की भी हो। तो देखिए हमारे फिजिक्स में जो लेक्चरर हैं लोकेश जी सैनी, उन्होंने लेसन नंबर 3 विद्युत विभव, उसकी 7 क्लासें आपके पास आ गई होंगी। फिर लेसन नंबर 4 विद्युत धारिता चैप्टर का नाम है और उसके पार्ट 8 हैं जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब समझा दिए गए हैं। लेसन नंबर 5 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 हो गए इसके और अब भी ये लेसन कंटिन्यू जारी है। और टोटल ऐसे 22 पार्ट हो चुके हैं। तो आपके क्रम संख्या 1 से 22 तक, उसमें पाठ जैसे विद्युत धारिता आप ओपन करेंगे उसमें 8 वीडियोज़ होंगे। बार बार इनको देख सकते हैं, आपको समय दिया जा रहा है, वीडियो देखें, उसको याद करें। नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान जो भगवान जी सर ले रहे हैं, तो उन्होंने लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसकी 12 क्लासें डाल दी हैं। पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन, पार्ट इसके 14 डाल दिए गए हैं। 14 क्लासों में ये पार्ट पूरा हो गया है। और अब चल रहा है आपके पार्ट नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसके 8 पार्ट हो चुके हैं और अब 8वां पार्ट कंटिन्यू जारी है। और आपके गणित में मैथमेटिक्स गणित जो रामोतार जी सर पढ़ा रहे हैं, इसमें प्रश्नावली 15 हो गई है जिसका नाम है रेखिक प्रोग्रामन समस्या।
इसके 5 पार्ट हो चुके हैं। प्रश्नावली 16 प्रायिकता व प्रायिकता बंटन, इसके 11 पार्ट हो चुके हैं। 11 पार्ट में ये कंप्लीट हो गई है प्रोबेबिलिटी। और प्रश्नावली 6 संततता व अवकलनीयता, ये 6 पार्ट में कंप्लीट हो गई है। अब अवकलन चल रहा है, अवकलन की प्रश्नावली चल रही है 7वीं, जिसका 1 पार्ट हो चुका है। इस प्रकार गणित की 23 क्लासें उपलब्ध हो गई हैं। और चौथा सब्जेक्ट हमारा जो विज्ञान वर्ग में चलता है बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी। तो पार्ट 24 मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके पार्ट 7 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 25 मानव उत्सर्जन तंत्र, इसके 6 क्लासें आपके पूरी डल चुकी हैं। पार्ट नंबर 23 बायोलॉजी का मानव श्वसन तंत्र, जिसके पार्ट 4 कंप्लीट डल चुके हैं। अब चल रहा है मानव पाचन तंत्र, तो ये 7 क्लासें डल चुकी हैं और डलेंगी। इस प्रकार बायोलॉजी जो शिंबू जी सर पढ़ा रहे हैं, टोटल 24 क्लासें आपकी चल गई हैं। तो आप ये हमारे विज्ञान वर्ग की जो ऑप्शनल क्लासें थी, वो जो ऑनलाइन क्लासों में पढ़ा दी गई, वो आपके सामने है। तो अभिभावक और विद्यार्थी ध्यान दें और इस महामारी में अपनी पढ़ाई को जीवित रखने के लिए ये अति आवश्यक कदम है। और आपके विद्यालय ने ये सुविधा यहाँ उपलब्ध करवा दी है, तो इसका भरपूर आप आनंद उठाएं। और अब हिंदी और इंग्लिश, और हमारे अनिवार्य हिंदी के व्याकरण के 12 पार्ट हो चुके हैं, जो सुल्तान जी सर पढ़ा रहे हैं। और अंग्रेजी अनिवार्य के ग्रामर के 16 पार्ट हो चुके हैं, जो महेश जी सर पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारे कक्षा 12 विज्ञान वर्ग जो ऑनलाइन क्लासों में जो पढ़ाई करवाई गई, वो आपके सामने पेश कर दी गई है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। और हमारे कक्षा 12 कृषि विज्ञान वर्ग जो पिछले साल से अलग हो गई है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम पहले साइंस स्ट्रीम में चला करती थी, तो अब एग्रीकल्चर की अलग स्ट्रीम हो गई है। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान। और साथ में हमारे कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश। तो इनकी कोर्स की डिटेल क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासों से जुड़ चुके हैं उन्होंने ये अध्ययन कर लिया है। अब इस कोरोना काल में परीक्षाएं यदि मान लो आगे होती हैं, तो हमें ये कोर्स उपलब्ध हो रहा है, तो इसका बार बार अपन रिवीजन कर लेंगे, अच्छा रहेगा, हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। और अगर अपन स्कूल खुलने का इंतज़ार करते रहेंगे तो हमारे पास बाद में टाइम है वो शॉर्ट पड़ेगा, कम रह जाएगा। तो ये विद्यार्थी आगे निकल जाएंगे जो ये अध्ययन कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी अभी इंतज़ार में बैठे हैं, भाई स्कूल नहीं खुले, अपने अपने विचार दे रहे हैं, आपस में लोग ऐसे कर रहे हैं, खुलेंगे कब खुलेंगे, परीक्षाएं आगे होंगी वो होंगी, तो उनसे क्या नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे माइंड में है जो स्वच्छता रहनी चाहिए वो स्वच्छता नहीं रह पाती। पिछले बार आपने देखा होगा कि मार्च में 20-22 मार्च से जो 20 तारीख से जो लॉकडाउन लग गया, अचानक परीक्षाएं स्थगित हो गई। उसके बाद में 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम 100 दिन बाद में लगी, नेट ही 100 दिन बाद में लगी थी। तो 100 दिन का इंतज़ार बच्चों को करना पड़ा। उस दौरान बच्चों को कई अभिभावकों ने या मान लो परिचितों ने ऐसी राय दे दी कि कॉलेजों की एग्ज़ाम है वो निरस्त कर दी गई, आपकी भी एग्ज़ाम निरस्त होंगी। तो बच्चे हैं वो नेगेटिव विचारधारा में बंध गए और पढ़ाई अपनी धीरे धीरे त्यागने लग गए। और कई बच्चों ने अपनी कंटिन्यूटी जारी रखी,
कि हमारे एग्ज़ाम होंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे, तो उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। और जो बच्चे नकारात्मकता से ग्रसित हो गए तो वो पीछे पिछड़ गए। तो अब आप विशेष ध्यान दें कि 10वीं और 12वीं का कोर्स नहीं बदला है, और 10 और 12 के अलावा कक्षा 1 से लेकर 9 और 11वीं का कोर्स पूर्णतः बदल चुका है। NCERT का कोर्स लागू हो गया है। तो वो बच्चे तो 1 से लेकर 9 वाले और 11 वाले सब बच्चे अपना नया कोर्स खरीदे, पुराने के चक्कर में न रहें। और हमारा ये जो अब 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, वो पुराने जो हमारे RBSC के जो एग्ज़ाम पहले किताबें चल रही थी पुरानी, वो किताबें ही चलेंगी। तो इनको हमें पूरा याद करना है। याद करने के लिए हमें समय मिल रहा है, तो पढ़ने के लिए हमें कोरोना मना नहीं करता कि आप मत पढ़िए, बस इसके साथ साथ हमें अब जीना है। और थोड़ा सा 2-4 बातें सरकार ने भी हमारे ऊपर ज़्यादा दाब नहीं कर रखी है कि भाई हमें क्या करना है। नॉर्मल सा काम, कहीं जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। स्कूलों में भी अब नो मास्क नो एंट्री सिस्टम कर दिया है कि बच्चा मास्क लगा के नहीं आया तो स्कूल में एंटर नहीं हो सकता। 21 तारीख से विद्यार्थी हैं वो कंसल्टेशन के लिए हमारे विद्यालय में आ सकते हैं, और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन 6 फीट की दूरी बनाए रखें, और अपना पानी का बोतल वगैरह, मास्क वगैरह है ना, सैनिटाइज़र वगैरह सब अपना साथ रखें। और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखने के लिए उन्होंने भी कहा कि ऑनलाइन क्लासों से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, कृषि विज्ञान वर्ग में जो हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम चल रही है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो श्याम जी सर ले रहे हैं, उन्होंने पाठ नंबर 3 इरिगेशन सिंचाई वो पूरा कर दिया है। 3 क्लास हैं उसकी। फिर पाठ नंबर 4 खरपतवार जिसे वीड्स कहते हैं, पार्ट 6 में पूरा कर दिया है उन्होंने। पाठ 5 जो शुष्क कृषि के नाम से है, वो 6 क्लासें पूरी डाल दी गई हैं। एक पाठ नंबर 15 है हमारे दुग्ध विज्ञान, छोटा ही पाठ है, तो वो एक ही क्लास में पूरा हो गया, घंटे 1.5 घंटे में। और पाठ नंबर 14 हमारे पशु रोग चल रहे हैं, तो पाठ 2 है हो चुका है, अब कंटिन्यू ये पाठ हमारा जारी है। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो कृषि रसायन विज्ञान है, तो कृषि रसायन विज्ञान भगवान जी सर ले रहे हैं। तो पाठ 3 मृदा कोलाइड्स के नाम से है, उसकी 5 क्लासें पूर्णतः डाल दी गई हैं। हमारा 10वां पाठ है जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, जो 11 पार्ट हैं, उसके बड़ा पाठ है, तो 11 पार्टों में पूरा हुआ है, बड़ा लेसन है। और पहला पाठ है मृदा खनिज, है ना, मृदा खनिज अपक्षय वगैरह पूरा नाम है उसका। तो इसके 5 क्लासें डाल दी गई हैं। इस प्रकार टोटल 21 क्लास हमारे केमिस्ट्री की हो चुकी हैं। क्लासें 1 घंटे के लगभग हैं, लगभग 1 घंटा, सवा घंटा, 40 मिनट। फिर तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो कृषि जीव विज्ञान है, हमारे शिंबू जी सर पढ़ा रहे हैं। इसमें पाठ नंबर 10 है केंचुए की संरचना और कृषि में महत्व। पाठ नंबर 10 है केंचुए की संरचना और कृषि में महत्व। ये 5 पार्ट में पूरा हो गया है। 11वां है टिड्डा की संरचना, टिड्डा का जीवन चक्र और टिड्डा का हमारे कृषि में महत्व है, तो ये पार्ट 4 में पूरा हो गया है। टिड्डा इस साल आपने देख ही लिया है। और 12वां पार्ट है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का जीवन चक्र, उसके कार्य, पार्ट 5 में पूरा हो गया है। अब चल रहा है पशु परजीवी, ये पार्ट 1 में पूरा हो गया है। और हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट सब क्लासों में 12वीं में तीनों के लिए एक ही क्लास डाली जा रही है कि अनिवार्य हिंदी सुल्तान जी सर द्वारा इसके 12 पार्ट हो गए हैं, जिसमें है ना छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में हैं। और अनिवार्य अंग्रेजी जो महेश जी सर पढ़ा रहे हैं, ये 16 पार्टों में 16 पार्ट हो चुके हैं और अब भी कंटिन्यू जारी है। तो सभी विद्यार्थी और अभिभावक ध्यान दें कि इस समय को समझते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए और ये क्लासें आप चालू करवा लें। और जो ऑनलाइन क्लासों का जो शुल्क है वो आपके मेन फीस में भरा जा रहा है, तो ये क्लासें निःशुल्क हैं, ऐसे समझें। इन क्लासों का अलग से कोई चार्ज नहीं है, तो आप विद्यार्थी। दूसरी बात है, कोई अन्य विद्यार्थी इन ऐप्स को लेना चाहे
तो उनके लिए जो यहाँ निर्धारित शुल्क रख रखा है वो विद्यालय में आकर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब कक्षा 10 के बारे में, कक्षा 10 में अपन ने कक्षा 10 में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं जो कक्षा है उस 10वीं कक्षा में कौन कौन से कोर्स हो गए। तो 10वीं के विद्यार्थी और अभिभावक ध्यान दें कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट है जो महेंद्र जी सर पढ़ा रहे हैं, इसमें 8वां पाठ जिसका नाम है जल संसाधन, उसके 6 वीडियो आपको डाल दिए गए हैं। पाठ 9 है भारतीय कृषि, इसके 5 क्लासें आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। और अब चल रहा है हमारा 10वां पाठ खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसके 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब कंटिन्यू ये जारी है। ये क्लास है 10वीं वाली, और 12वीं आर्ट की क्लास 16 अगस्त से चालू हुई थी, और आराम से बच्चों के लेवल के हिसाब से एक दिन वीडियो डाला जाता है, दूसरे दिन बच्चा उसको आराम से दोबारा पढ़ सकता है। लाइव क्लास इसलिए नहीं डाली जा रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे विद्यालय का जो या क्लास का जो समय है उस समय बच्चों के पास जो हमारे संसाधन है, मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, तीनों में हमारे वीडियो चलते हैं और कितनी भी बार आप देख सकते हैं और बार बार उनको रिवाइज कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं। तो जिन्हें अभिभावक के पास मान लो एक ही मोबाइल है तो बच्चा आपका रात्रि में आराम से अध्ययन कर सकता है। जैसे आप शाम को घर आए 6 बजे या 7 बजे, 7 बजे आए तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे आराम से, सुबह 5 बजे उठ के विद्यार्थी 5, 6, 7, 3 घंटे, इस प्रकार 7 घंटे की पढ़ाई आप वाले मोबाइल से कर सकता है। तो नया मोबाइल ला कर देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से भी आप अपने विद्यार्थी की पढ़ाई करवा सकते हैं। गणित जो मैं पढ़ाता हूँ खुद ही, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, वैसे मैंने जो हमारा 10वीं का टाइम मिला था 10वीं क्लास में, तो उस समय मैंने 6-6 नंबर वाली कंप्लीट प्रश्नावलियों के कंप्लीट प्रश्न करवा दिए थे। अगर आपको एक्स्ट्रा समय मिले तो वो टोटल के टोटल वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, तो आप यूट्यूब पर ही उनको आप फ्री में देख सकते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। तो वो मैंने 100 दिन के पीरियड में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अकेले नहीं, यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बनाए थे और बना करके डाले थे। उसका बच्चों ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। कई बच्चों ने तो ये तक कहा है कि सर आपके जो ये वीडियो थे उनको देख करके मैंने 100 नंबर प्राप्त किए, मेरे 99 नंबर प्राप्त किए हैं। क्योंकि वो जो बड़े चैप्टर थे, प्रश्नावलियाँ थी, त्रिकोणमिति टोटल थी, है ना, उसमें हमारे पहली प्रश्नावली वैदिक गणित थी, ग्राफ वगैरह था, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएँ थी, है ना, वो अपन ने कंप्लीट हल करे थे। तो वो वीडियोस तो पड़ी हैं। उनके अलावा अब नया जो शुरुआत हुआ है 16 तारीख से, उसमें समांतर श्रेणी लड़कों आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि कक्षा से भी बेहतर पढ़ाया जाता है ऑनलाइन क्लासों में। कारण कि आप हमें पूछ नहीं सकते, इसलिए हमें खुद को ही महसूस होता है कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है विद्यार्थी के लिए सवाल, तो उसको बार बार अपन रिवाइज करके यहाँ समझाते हैं। कई लोगों के गलत फहमी हो रही है कि ऑनलाइन क्लासों में भी क्या पढ़ाई होती है क्या। अब आने वाले समय में लड़कों ज़्यादा हमें ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही अध्ययन करना होगा, तो आप सजग हो जाएं। प्रश्नावली जो 5 है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसकी 10 क्लास कंप्लीट प्रश्न आपको डाल दिए हैं। फिर भी किसी के कोई दिक्कत हो तो स्कूल में आकर के 21 तारीख बाद में कंसल्ट कर सकता है या मैसेज लिख के भेज सकता है कि सर अमुक सवाल मुझे नहीं आया। फिर प्रश्नावली नंबर 15 है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसकी 4 क्लासें डाल दी गई हैं। अब और क्लासें कंटिन्यू जारी हैं। विज्ञान जो मानव तंत्र पाठ सीताराम जी ने पढ़ाया है, फिर विक्रम जी सर आगे, विक्रम जी सर ने ये पाठ पढ़ाए हैं। तो मानव तंत्र की 17 क्लासें जो बड़ा चैप्टर है और बड़ा ही इसमें से प्रश्न आता है, तो विज्ञान में मानव तंत्र की 17 क्लास डाल दी गई हैं। और इस प्रकार देखो सामाजिक में 6 और 5 11, 11 और 4 15 क्लास हो गई हैं।
और 10 और 4 14 क्लास हमारे गणित में हो गई हैं, और 17 और 2 19 और 2 21 क्लास हमारे विज्ञान में हो गई है। तीसरा पार्ट आनुवंशिकी के नाम से है, वो पार्ट 2 में पूरा कर दिया गया है, एक लंबा वीडियो डाल दिया गया 2 घंटे का। दैनिक जीवन में रसायन, ये इसकी 2 क्लासें आपके डल चुकी हैं और अब कंटिन्यू जारी है। आप ये मत सोचना भाई क्लासें रुकेंगी, क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। बात रही कि सर ये क्लासें क्या दोबारा ऑफलाइन पढ़ाई जाएंगी? नहीं भाई, दोबारा टीचर नहीं पढ़ाएंगे, दोबारा टीचर फिर रिवीजन में लेंगे इनको। तो आप एक बार यहीं से होमवर्क चालू कर दें। हिंदी जो व्याकरण है इसके 10 पार्ट डाले गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण है, इसके 12 पार्ट डाले गए हैं ग्रामर के। इसमें आपके टेंस हैं, मॉडल हैं, वो डाल दिए गए हैं। इसमें आपके शब्द शक्ति वगैरह हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये आपके डाल दिए गए हैं। संस्कृत सब्जेक्ट है, वो भी समय भाव के कारण, क्योंकि 10 घंटे एक दिन 10वीं और 12वीं आर्ट की 5-5 घंटे की क्लास चलती है 5 सब्जेक्टों की, और एक दिन 12वीं एग्रीकल्चर 12वीं साइंस की क्लास चलती है। इस प्रकार रोज़ाना 10-10 घंटे टाइम के हिसाब से वीडियोज़ बन रहे हैं। संस्कृत का फिर अपन क्लास चालू करेंगे। तो आप के समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन क्लासों का भरपूर फ़ायदा उठाना है। कई विद्यार्थी जिन्होंने ख़रीद लिया है वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। डाटा वगैरह जो आपके रोज़ाना मिलते हैं 1.5 GB वगैरह 2 GB मिलते हैं, तो उनका पूरा सदुपयोग करें। और कक्षा 12 कला वर्ग की ऑनलाइन क्लासों की स्थिति देखिए आप। राजनीति विज्ञान जो महेंद्र जी सर पढ़ा रहे हैं, लेसन नंबर 1 भारतीय संविधान, इसकी 4 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। पाठ 2 मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व, इसकी 9 क्लासें आपको डाल दी गई हैं। और पाठ 3 भारत की संघीय व्यवस्था, ये कंटिन्यू जारी है और 3 क्लासें। तो 9 और 4 13, 13 और 3 16 क्लासें आपको राजनीति विज्ञान की। भूगोल का मानव, पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो सीताराम जी सर पढ़ाएंगे। पार्ट 1 डाल दिया गया है। कुछ दिनों के लिए क्लास समय भाव के कारण डिले है, बाद में आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य की व्याकरण, क्योंकि एक वर्ग की 5 ही क्लासें संभव हैं, तो 5 क्लासें 1 2 3 4 और 1 ये 5 क्लासें हो जाती हैं। और हिंदी साहित्य व्याकरण के 11 क्लासें हो चुकी हैं, और चित्रकला की एक भी क्लास चालू नहीं हो जाएगी। और हिंदी अनिवार्य व्याकरण की 12 क्लासें डाल दी गई हैं, और अंग्रेजी अनिवार्य जो है उसकी 16 क्लासें आपके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे अभिभावकों, आप इन क्लासों का भरपूर आनंद उठाएं, और सकारात्मक सोच के साथ में विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है कि यदि अभिभावक आपको मोबाइल वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं तो इनका दुरुपयोग न करें, क्योंकि दुरुपयोग की वजह से ही कई गार्जियन छिटक रहे हैं। तो आप की भावना भी पॉजिटिव हो। अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें। और अब 21 तारीख बाद में आपको धीरे धीरे स्कूलों में बुलाया जाएगा, तो जैसी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान आपके यहाँ विद्यालय में कर दिया जाएगा। तो वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरनिया की ओर से आप सभी को वर्ष 2021 में लगने वाली जो बोर्ड की एग्ज़ामें हैं उनके लिए शुभकामनाएं। आपकी तैयारी अच्छी हो, अच्छी परसेंटेज बने। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस कोरोना महामारी में कहीं हमारी पढ़ाई न मारी जाए, इसके लिए आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर